आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम नो योर बॉडी सीरीज के अगले पार्ट पे आ गए। अभी तक हमने एक्शन, पोटेंशियल, साइनैप्स ये सब पढ़ लिया था। तो अब देखिए, उसमें कुछ बता नहीं है, बचा नहीं है बताने के लिए। अब मैं डेली लेक्चर लाऊंगा। हाँ, एक और चीज़ बता दूं, अभी 4 दिन का गैप हो गया, सॉरी। तो डिफरेंस बिटवीन सेरिब्रम और सेरिबेलम, अब हम ब्रेन के पार्ट्स को स्टडी करेंगे, ठीक है ना। इसमें मैं बाद में आऊँगा, ये पता नहीं यहाँ पे क्यों पहले लगा दिया गया। हमारी होली सेल लाइव है, सारे कोर्सेज पे 30% ऑफ है। एनसीईआरटी हो गया, यूपीएससी हो गया, तो बहुत ज़्यादा आपको मदद करेगा। इस समय काफ़ी अच्छी सेल चल रही है। तो क्या है सेरिब्रम, सेरिबेलम? हम ब्रेन के पार्ट्स को देखेंगे। ब्रेन के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स का क्या फंक्शन होता है। देखिए, ब्रेन वैसे 3 पार्ट में डिवाइडेड है ना। तो इसमें आपका आता है फोर ब्रेन। जैसे अगर मान लीजिए कि आप इस तरीके से, अगर आप आंसर लिखने को आए तो आप ऐसे ड्रॉ करेंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले इसमें आता है आपका फोर ब्रेन, आपका आगे वाला पार्ट। और आगे वाले पार्ट में आता है आपका सेरेब्रम, थैलेमस और हाइपोथैलेमस, ठीक है। सेरेब्रम जो कि सबसे, ये जितनी ये जो आप देख रहे हो ना, आपका 80% ब्रेन का सेरेब्रम होता है। और जैसा कि 80% ब्रेन का आपका सेरेब्रम है, ये काम भी 80% करता है। आपने बोला पेंसिल उठाओ, आपके दिमाग ने तुरंत सिग्नल भेजा आपके मसल को, ये सेरेब्रम कर रहा है। सेरेब्रम आपकी मेमोरीज को स्टोर करता है, जो आप याद रखते हो ना, वो सब सेरेब्रम करता है। क्या काश मुझे उससे प्यार ना हुआ होता। बिल्कुल, याद ही तो दर्द देती हैं। यहीं पे बैठ के खाया करते थे। अगर वो यादें ना होती तो दर्द कहां से? याद मिटा दो, दर्द गायब। तो ये सेरेब्रम करता है, ससुरा बहुत दर्द देता है, ठीक है ना। फिर आपका आता है मिड ब्रेन, जिसके कोई पार्ट नहीं होते। फिर आता है आपका हिंड ब्रेन, यानी कि पीछे वाला पार्ट, ये वाला, ठीक है, नाना पाटेकर वाला। इसमें आपका सेरिबेलम होता है, पॉन्स होते हैं और मेड्यूला एब्लोंगेटा होता है। तो आज हम सेरिब्रम यानी कि हिंड ब्रेन और सेरिबेलम यानी कि फोर ब्रेन। अब आप बोलेंगे सर आपने ये दोनों क्यों लिए? पहले आप फोर ब्रेन कंप्लीट करवाते। आपने पीएनएस, सीएनएस नहीं बताया। बताऊंगा यार, चिंता क्यों कर रहे हो? पहले पार्ट्स हम देखेंगे, उसके बाद इस पे बात करेंगे, ताकि जब मैं ये बताऊं तो आपको कोई कंफ्यूजन ना हो, आपको याद हो कि किसके फंक्शंस क्या हैं। टेंशन नहीं लो। तो फोर ब्रेन के का सेरिब्रम उठाएंगे और पीछे वाले ब्रेन का हम सेरिबेलम उठाएंगे। तो सेरिबेलम, दारू पी बहुत ज्यादा, होली है, होली बुरा ना मानो, होली है, क्यों ना माने बुरा भाई? फालतू बकवास करोगे, उल्टी सीधी हरकत करोगे, बुरा ना माने। तो एक कंसेप्ट से बाहर आओ। शराब वराब नहीं पीने, लेकिन जो शराब पी के इससे लुढ़कते हैं ना, तो आप देखते हैं उनका सेरिबेलम गया होता है। सेरिबेलम आपके बॉडी के पोस्चर को मेंटेन करता है, पीछे होता है ये। तो ये स्ट्रक्चर आपके बॉटम ऑफ द ब्रेन में होता है। कान है ना, कान, जो आपका कान है जहां पे, उसी के पैरेलल में ही पीछे होता है ये, ठीक है ना। और ये आपके ब्रेन को, मतलब ये कनेक्ट करता है आपके बॉडी मूवमेंट को। सेरिबेलम जो है वो डिफाइन करता है, और सेरिब्रम जो है वो सबसे बड़ा, लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन होता है। देखिए, सेरिब्रम होता है, हमारी खोपड़ी है, खोपड़ी स्कल है, उसके नीचे क्रेनियम है। क्रेनियम क्या होता है? क्रेनियम आपके दिमाग की प्रोटेक्शन है ना। देखिए, ब्रेन बहुत ही सेंसिटिव होता है, बहुत ही नाजुक होता है। ब्रेन पे अगर चोट लगती है, इंसान गया। तो बेसिकली ये क्रेनियम जो होता है ना, ये आपके दिमाग को प्रोटेक्ट करता है। उसके अंदर भी एक मेम्ब्रेन होती है, उसको कहते हैं मेनिंगाइटिस, समझ रहे हो? तो पतली सी झिल्ली होती है, वो भी डिवाइडेड होती है, लेकिन फिलहाल अभी हम उसमें नहीं उतरेंगे। तो ब्रेन बहुत ही डेलिकेट होता है। ब्रेन से ही सब कुछ दिमाग कंट्रोल करता है। आपका मालिक है दिमाग, ठीक है। दिमाग की सुनोगे बहुत आगे जाओगे, बहुत ज्यादा आगे जाओगे। दिल की नहीं सुनते, वो भी दिमाग ही कहता है, ठीक है। दिल को तो खाली नाम है ना, बट एक्चुअल में दिमाग ही सब खेल करता है। तो ह्यूमन ब्रेन्स पे अभी भी स्टडी हो रही है, और आपको जान के हैरानी होगी, सिर्फ अभी हम 15 से 20% ब्रेन को समझ पाए। एक बहुत बड़ा मिथ है कि हम 99% ब्रेन्स को यूज नहीं करते हैं, बकवास है। ये बहुत बड़ा मिथ है, इस पे कभी बिलीव, सारे पार्ट्स ब्रेन के यूज हो रहे हैं, ठीक है। तो ह्यूमन ब्रेन जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट है, और नेचर ने ऐसा बनाया है कि दिमाग को प्रोटेक्शन दिया हुआ है। क्रेनियल नर्व्स है, 2 हेमिस्फीयर है। आपने अखरोट देखा ना, जिस तरीके से अखरोट का स्ट्रक्चर होता है, वैसे ही जो है
स्ट्रक्चर जो है वो ब्रेन का होता है। जो ऐसे फोल्ड्स होते हैं ना उसको सेरेब्रल कॉर्टेक्स बोला जाता है। बीच में एक बड़ा सा फिशर होता है, दो हेमिस्फीयर है, एक इधर एक इधर, ठीक है ना। ये मैं दिखाता हूं, ये तो चलिए ये आपका, ये देखिए ये फोर ब्रेन है आपका, ठीक है ना। ये वाला फ्रंटल लोब, चलिए अभी मैं इस पे चलो अब आप बता ही देते हैं। सेरेब्रम जो है वो लोब्स में डिवाइडेड है। तो फ्रंटल लोब आपका ये वाला रेड वाला है। फ्रंट लोब जो है, कोई ऐसा कलर लूं मैं जो, हाँ ये वाला आपका फ्रंटल लोब है। मैं लिख देता हूं बेसिकली, तो ये आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। दिस इज योर फ्रंटल लोब, ठीक है। यहां पे जो आप सोचते हो, थिंकिंग, सोचोगे कैसे? मेमोरी है ना यार, क्यों छोड़ के गई मेमोरीज, तो पूरा मेमोरी का काम धाम आपका सेरेब्रम करता है। सो थिंकिंग, सोचना, मेमोरी। कुछ लोग बहुत ज्यादा, जिनका सेरेब्रम ओवर एक्टिव होता है, कुछ ज्यादा ही सोचते हैं। कुछ लोगों का सेरेब्रम सोचते भी हैं, और कुछ लोगों का सेरेब्रम अगर ज्यादा होता है, बढ़िया एक्टिव, तो उनको बहुत जल्दी चीजें याद हो जाती हैं, क्योंकि मेमोरी को कंट्रोल करता है ना, मेमोरी न्यूरॉन से। और क्योंकि 80% आपका दिमाग का यही कवर कर रहा है, तो काम भी वैसे ही करेगा, 80% काम भी यही करेगा। तो फटाक से उनको याद हो जाती चीज, अरे कल ही तो जो आप टॉपर्स देखते हो ना, उनका ये वाला एरिया अच्छा होता है। और मूवमेंट, बिल्कुल मूवमेंट को भी ये भी कंट्रोल करता है। फिर आता है आपका पेराइटल लोब, ठीक है ना, ये वाला पार्ट। अब पेराइटल लोब की अगर बात करें तो ये लैंग्वेज, आपकी भाषा को कंट्रोल करता है। जो आप सीखते हो ना, वो इधर पे स्टोर होता है, राइट, वो सब इधर से जाता है। तो बेसिकली जो भी आप सीख रहे हो, जो आप जितनी भाषा, इंसान कितनी भी भाषा को सीख सकता है, क्योंकि ब्रेन एक अपने आप में यूनिवर्स है। टच, ओ माय गॉड, ऐसा टच तो मैं कभी नहीं भूलूंगा। कुछ लोगों को अगर जैसे टच कर लो ना, उनको इंस्टेंटली, प्यार के लिए भी आपको टच करना जरूरी है। जादू की झप्पी दे दो, ऐसे कुछ ऐसे कंधे पे हाथ रख के समझाओ, तो बड़ा एक कहता ना ह्यूमन टू ह्यूमन कॉन्टैक्ट, तो सेरेब्रम ही कहता है कि देख रहे हो। फिर टेम्पोरल लोब हो गया आपका, ठीक है, ये सुनना, हियरिंग कैपेसिटी ये देखता है। लर्निंग, सीखना, फीलिंग्स, यार आज बहुत दुख हो रहा है, ये सब इसी का कमाल है। इनमें से जो भी पार्ट स्ट्रांग होगा वो ज्यादा होगा आपके साथ, जो भी पार्ट वीक होगा वो कम होगा। ऑक्यूपेटल लोब होता है फिर उसके बाद फाइनल ये वाला, ठीक है, इसको जो हम कहते हैं, ये आपका देखना, विजन, क्या बात है, ओहो दूर से ही देख लिया। आपकी नजर खराब होती है यही ऑक्यूपेटल लोब की वजह से। कलर परसेप्शन, तो ये दीज आर द पार्ट ऑफ, ये जो आपको दिख रहा है ना, ये सब आपका सेरेब्रम के पार्ट है। ये इतना पार्ट आपका पूरा सेरेब्रम है। ये जो आपको दिख रहा है, फिर से मैं बता देता हूं, ये वाला देखो, ये पूरा जो पार्ट है ना, ये आपका सेरेब्रम है और इसमें डिवाइडेड है। ये हो गया आपका फ्रंटल लोब, सबसे आगे वाला पार्ट, ये पीछे वाला ऑक्यूपेटल लोब, ये आपका टेम्पोरल लोब हो गया, और ये पेराइटल लोब हो गया। तो ये आपका सेरेब्रम करता है। फिर ये जो देख रहे हो इसको कहते हैं सेरिबेलम। ये है आपका ब्रेन स्टेम, ठीक है। ये सेरिबेलम बड़ा, आपको बता दूं कि सेरिबेलम भले ही 10% ऑफ द ब्रेन है, लेकिन अच्छे खासे न्यूरॉन्स यहां पे प्रेजेंट होते हैं। 50% ऑफ द न्यूरॉन्स आर फाउंड इन सेरिबेलम, ठीक है। तो ये मैं आपको बता ही चुका हूं। सेरिबेलम इज द पोजीशन इन द फोर ब्रेन, व्हाइल सेरिबेलम इज प्लेस्ड इन द हिंड ब्रेन। सबसे पीछे वाली जगह पे हिंड ब्रेन में सेरिबेलम जो होता है। दो सिग्निफिकेंट रीजन जो होते हैं सेरिब्रम और सेरिबेलम, ये ड्यूरा मटेरियल से जो बीच का जो फिजर होता है एक लंबा, कॉर्पोसा बोला जाता है उसको, ठीक है, उससे ये डिवाइड होता है। सेरिबेलम क्या होता है? इट्स अ मेडिकल टर्म। देखिए ये तो चलिए अब दोबारा मैं इसको नहीं बताऊंगा, ये सारी चीजें करता है। और इन लोब्स में जो है सेरिब्रम जो है वो डिवाइड होता है, राइट। तो पढ़ना वही कहना ना कि इमोशन, कि यार आज बहुत दुख हो रहा है, बहुत ज्यादा आज मजा नहीं आ रहा है, ठीक है। तो ऐसे में सेरिब्रम ही जो है वो आपका रोल, बहुत बड़ा रोल जो है वो प्ले करता है। सेरिबेलम की बात करें तो सेरिबेलम जो है वो कमांड और कंट्रोल सेंटर है, ठीक है ना। वो कमांड और कंट्रोल सेंटर है। सिर्फ 11% है टोटल ब्रेन वॉल्यूम का, लेकिन ये मोस्ट पावरफुल रीजन है, सेकंड मोस्ट पावरफुल रीजन। फर्स्ट पे आता है आपका सेरिब्रम और सेकंड पे आता है आपका सेरिबेलम। इसीलिए ही मैंने दोनों को साथ में लेके चला हूं, क्योंकि ये सेकंड मोस्ट पावरफुल सेंटर है, क्योंकि आपकी बॉडी को कंट्रोल करता है, ठीक है ना। अब ये दो लेयर्स में डिवाइडेड होता है, ठीक है। और उसमें
आउटर व्हाइट मैटर होता है और इनर व्हाइट मैटर होता है, बाहर का व्हाइट मैटर और अंदर का व्हाइट मैटर। 50% जो न्यूरॉन्स होते हैं ना वो आपके सेरिबेलम में होते हैं, राइट। जो पोस्टीरियर, एंटीरियर और फ्लोक्यूनोडुलर ये जो लोब्स होते हैं, ये 3 लोब्स होते हैं जिसको सेरिबेलर हेमिस्फीयर बोला जाता है, ठीक है ना। तो सेरिबेलम जो होता है वो 3 पार्ट में डिवाइडेड है, एक आगे का पार्ट, एक बीच का पार्ट और एक पीछे वाला पार्ट। सेरिबेलम जो होता है बहुत पहले से इसमें स्टडी हो रही है, ये मस्कुलर कंपोनेंट है, ठीक है। मसल्स आप सही से चलते हो ना, आप बहुत ही आराम से चलते हो, आप बैलेंस बना के चलते हो थैंक्स टू सेरिबेलम। जो मसल का कोऑर्डिनेशन होता है सेरिबेलम की वजह से होता है। छोटे बच्चे आप देखते हो ना बहुत अच्छे से चल नहीं पाते, उनका सेरिबेलम गया होता है। रेयर कंडीशन में कुछ लोग सेरिबेलम के बिना भी पैदा हो जाते हैं, ठीक है ना। तो ये चीज है। तो बेसिकली आपका मेंटल फंक्शन, आपका सेंसरी मोटर, ऐसे पिंच चुभाएगा ऐसे कर तो वो सेरिबेलम, ठीक है। मेंटल फंक्शन, दिमाग कंट्रोल करता है, ये आपका बैलेंस और मैनेजमेंट, ये सेरिबेलम का मेन फंक्शन होता है, राइट। साइज डिस्टिंक्शन की बात करें तो सेरिब्रम जो होता है वो सबसे ज्यादा होता है, द बिगेस्ट ऑफ द ब्रेन इज सेरिब्रम जो कि 80%, और उसके बाद आपका सेरिबेलम आता है और बचा हुआ 3-4% बाकी ले जाते हैं, ठीक है। मास की बात करें तो 11%, चलो मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ ब्रेन का कितना मास होता है, ठीक है ना। तो 11% सेरिबेलम होता है, लेकिन 83% जो होता है वो सेरिब्रम होता है, ये चीज है। अब आर्बोविटे ये क्या होता है? इट इज द फॉर्मेशन अकर्स जब व्हाइट मैटर अंदर होता है लेकिन ग्रे मैटर आउटसाइड होता है। ग्रे मैटर एक सेफ्टी होता है, बाहर जो है ना वो ग्रेइश कलर का होता है आपका जो ब्रेन होता है, ठीक है ना। व्हाइट मैटर जो होता है इट एक्चुअली नर्व्स द ग्रे मैटर, कनेक्शन यहां पे होता है। व्हाइट मैटर हर सिनारियो में इसी को ही, इसको मैं अलग से ही समझाऊंगा, लेकिन इसी को ही यूज करते हैं। तो ये जो सेरिब्रम होता है ये आर्बोविटे को जनरेट करता है और सेरिबेलम के पास दोनों ही मैटर होता है, ठीक है ना, व्हाइट और ग्रे, और इसी हिसाब से कम्युनिकेशन होता है। तो सेरिब्रम आपकी सारी एक्टिविटी, मेमोरी, रीजनिंग, आप जो मूव कर रहे हो, मोटर प्रोसेसिंग, कॉन्शियसनेस, ये सब सेरिब्रम कंट्रोल करता है। सेरिबेलम की बात करें तो आपका मोशन, मूवमेंट, लैंग्वेज और मोशन। सब आप बोलेंगे कि सर ये लैंग्वेज तो सेरिब्रम में भी था। हर किसी का देखिए पूरा ब्रेन जो है ना वो आपकी बॉडी को कंट्रोल कर रहा, पूरा ब्रेन इसमें इन्वॉल्व है। देखिए सेरिब्रम भी लैंग्वेज को कंट्रोल करता है और सेरिबेलम भी लैंग्वेज को कंट्रोल करता है, बट सेरिब्रम का पार्ट ज्यादा है लैंग्वेज को कंट्रोल करने में, सीखने में, ठीक है। किसी को आपने उल्टा सीधा बोल दिया, सेरिब्रम गया। लेयर्स ऑफ द कॉर्टेक्स, तो सेरिब्रम की बात करें तो 6 कॉर्टेक्स लेयर जो कि हमने आपको बता दी है, तो कोई दिक्कत नहीं है। साइड की बात करें तो ये आपके आगे वाले दिमाग में, फोर ब्रेन में जो है वो प्रेजेंट होता है, ठीक है ना। लोब्स की बात करें तो वो ऑलरेडी हमने आपको बता ही दिए हैं, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। और न्यूरॉन्स सबसे ज्यादा आपके सेरिबेलम में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो ये है सेरिब्रम और सेरिबेलम, इसकी पीपीटी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। तो आई होप अब ये चीज आप नहीं भूलेंगे। अब हम अगले पार्ट में बात करेंगे हाइपोथैलेमस, थैलेमस की, और बाकी जो बचे हुए पार्ट्स हैं उसको हम अगले पार्ट में पूरा कवर कर देंगे, जो कि कल अपलोड होगा। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।